So there is no update from WWE today, but एक मेजर रूमर फैला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही बात करना चाहूंगा. सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस. सो आज की वीडियो में बात करने वाला हूं क्या होगा अगर समझ जाओ भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ. मैं इस कंपनी का नाम ही लूंगा. कंपनी से भाई मेरी हाथापाई चल रही है, आप समझ लेना. लेकिन हाँ, क्या होगा अगर जॉन मॉक्सली, क्या होगा अगर डैनियल ब्रायन, द रेटेड आर सुपरस्टार एज, ये सारे के सारे बंदे आ जाएंगे वापस डब्ल्यू कंपनी के अंदर. देखिए, एक सर्कुलेट रिपोर्ट सामने आई है और उसी के अकॉर्डिंग आपसे बात करना चाहूंगा. इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से देखना और पूरी देखना, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो को मजाक में लिया तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मिस कर दोगे आप डब्ल्यू कंपनी की. और खासकर भाई रेसलमेनिया सीजन शुरुआत होने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें डब्ल्यू कंपनी करने वाली है, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ. सेलिब्रिटी वाले मैचेस होने वाले हैं. तो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग. पूरी वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज की. देखिए भाई, हम तो एज ही बोलेंगे बिकॉज एज को ही हम जानते हैं, हम एडम कोपलैंड को जानते ही नहीं है. और जब से एडम कोपलैंड का डेब्यू हुआ है दूसरी कंपनी के अंदर, भाई आप यकीन मानना, बिलीव मी गाइस, मैंने उसका एक मैच नहीं देखा, मैंने उसकी एक खतरनाक फ्यूड नहीं देखी, मैंने उसका वो रूप नहीं देखा जो हमको डब्ल्यू कंपनी में नजर आता था. अब इसमें एडम कोपलैंड यानी कि एज की कोई गलती नहीं है, बिकॉज एज ने तो कहा था डब्ल्यू कंपनी से कि भाई मुझे कॉन्ट्रैक्ट दो, मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं हर हफ्ते लड़ना चाहता हूँ, मैं हर पीएलई में लड़ना चाहता हूँ. एज की कोई गलती नहीं भाई. अगर बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भाई एज ने कंपनी को धोखा दिया है जैसे कि और सुपरस्टार्स ने दिया है, एज ने डब्ल्यू कंपनी को धोखा दिया, तो भाई एज ने डब्ल्यू कंपनी को कभी धोखा नहीं दिया, कभी भी धोखा नहीं दिया. एज का कॉन्ट्रैक्ट 2023 में जब उनका लास्ट मैच था टोरंटो के अंदर, वहां पर एक्सपायर्ड था. आई थिंक उससे पहले ही हो चुका था एक्सपायर्ड. और एज ने कंपनी के सामने शर्त रखी थी, ट्रिपल एच के सामने, कि भाई मुझे परफॉर्म करना है, मुझे लड़ना है, मुझे पार्ट टाइमर की तरह नहीं परफॉर्म करना है, मैं हर हफ्ते हर पीएलई में लड़ना चाहता हूँ. लेकिन भाई ट्रिपल एच ने एज को वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जो एज मांग रहे थे उनसे. देखिए भाई, मेरे अकॉर्डिंग एज को अगर हम दूसरी कंपनी में आज देख रहे हैं, एज का रिटर्न हो चुका है वहां पर, और एज हर हफ्ते हमको दिख रहा है. और एज का मैच भी जॉन मॉक्सली के साथ होने वाला है, जहां पर भी होगा मुझे नहीं पता. इसको देख के साफ साफ लगता है कि एज अभी भी इस एज में भी, 50 साल की एज में भी एज भाई लड़ सकते हैं, परफॉर्म कर सकता है जैसे कि एक 20-25 साल का लोंडा परफॉर्म करता है. लेकिन भाई डब्ल्यू कंपनी ने एज की नहीं सुनी, एज को जाने दिया. भाई सबसे बड़ी गलती इस समय डब्ल्यू कंपनी के सामने आ रही है, जो उन्होंने रेटेड आर सुपरस्टार एज को कंपनी से जाने दिया. भाई सबसे बड़ी गलती है. ये सोच रहे होंगे भाई हमारे पास तो और सुपरस्टार है. भाई कुछ नहीं है तुम्हारे पास. सीएम पंक है, रोमन रिंग्स है, और सथ रोलेंस है, और कोडी रोड्स है, और कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है फिलहाल. सीएम पंक की बात करें, सीएम पंक, अब देखिए सीएम पंक इज अ गोट, लेकिन सीएम पंक हर बार ही नहीं परफॉर्म कर सकता. अगर आप सीएम पंक पे डिपेंड रहोगे, मानता हूँ यू शुड बी सेफ, बस सीएम पंक भाई हमेशा के लिए डब्ल्यू कंपनी में नहीं है. वो एक सीनियर जॉब के अकॉर्डिंग डब्ल्यू कंपनी में आए हैं, ना कि एज ए सुपरस्टार. समझ लो एक तरह से उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है. अब बैक स्टेज की आप समझ सकते हैं कि सीएम पंक भाई इन्फ्लुएंसर बहुत तगड़े हैं, किसी का झगड़ा हो रहा सीएम पंक सुलझा सकते हैं. तो सीएम पंक का मेन काम यही है डब्ल्यू कंपनी में कि वो भाई एक बैक स्टेज इन्फ्लुएंसर का काम भी करते हैं. तो सीएम पंक, रोमन रिंग्स रेसलमेनिया के बाद खत्म होने वाला, गायब होने वाला है. सेथ रोलेंस की बात करें, सेथ रोलेंस का जो हाल इस समय कर रही है कंपनी, क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं. अगर बात करें कोडी रोड्स की, कोडी रोड्स का टाइटल रिंग भी इस साल खत्म होएगा, किसके हाथ होगा पता नहीं, लेकिन भाई समझ लो कि यही बंदे हैं. लेकिन अगर बात करें दूसरी कंपनी की, तो भाई उसमें बहुत बंदे हैं. जॉन मॉक्सली अभी तक परफॉर्म करता है और ब्रूटल मैच देता है. अगर आपने आज इनका शो देखा है, देखिए मैं इस कंपनी की कभी बुराई नहीं करता, मैं इनके प्रोडक्शन की बुराई करता हूँ, मैं इनके मैनेजमेंट की बुराई करता हूँ. लेकिन भाई मैं जो इस कंपनी की जो रेसलिंग है वो बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग रेसलिंग है. और अगर आप आज आज वैसे मैं इनके शो देखता नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत फुटेज सामने आ जाती है. जॉन मॉक्सली का एक मैच हो रहा था आज, भाई बवाल मैच था, ब्रूटल मैच था. ये सिंपल से शो में जहाँ 1000-1500 बंदों के अंदर इतने खतरनाक मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, तो भाई डब्ल्यू कंपनी के तो भाई पब्लिसिटी 15-20 हज़ार की है, वो इतने डिलीवर क्यों नहीं कर पाती? मेरे को तो वो समझ नहीं आता. सिर्फ एक सीएम पंक पर रिलायबल हो, रोमन रिंग्स पर रिलायबल हो आप, वो चीज़ सही नहीं है. तो दैट इज अ मेजर थिंग कि भाई डब्ल्यू कंपनी इस समय जो सोच रही है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है. अगर डब्ल्यू कंपनी सोच रही है कि भाई हमारे पास और भी सुपरस्टार्स है, तो नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है. एडम कोपलैंड की बात हम कर रहे थे. एडम कोपलैंड, अब फिलहाल एडम कोपलैंड का डब्ल्यू कंपनी में आना तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता मैं, कभी होगा भी नहीं. एडम कोपलैंड हमेशा के लिए कंपनी छोड़ के चले गए हैं, दैट्स फॉर श्योर. दूसरा नाम है एडम कोल.
एडम कोल को कंपनी से जाने दिया। एडम कोल भाई इतना परेशान हो गया था, उस बंदे को विंस मैकमैन ने इतना परेशान कर दिया था, उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं करा और दूसरी कंपनी में चला गया। डैनियल ब्रायन ने कंपनी को छोड़ दिया। सोचो अब ये कंपनी को क्यों छोड़ के गए हैं? ये कंपनी को छोड़ के इसलिए गया बिकॉज कंपनी आगे का सोच ही नहीं रही थी, वो पुराने सुपरस्टार्स को ही बनाई जा रही थी। समझ लो एक तरह से विंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ट्रिपल एच नए सुपरस्टार बना रहा है, लेकिन वो उतने ज्यादा हाई नहीं भी लग रहे। ट्रिपल एच क्या कर रहा है भाई? कुछ नहीं कर रहा। ट्रिपल एच सिर्फ गुंथर के सारे बैठा हुआ है, जे उसो के सारे बैठा हुआ है, और सीएम पंक इज अ गोट, बट गोट इज अ गोट। आप जो चीजें पहले हैं वो हम नहीं कर सकते, आपको नए सुपरस्टार क्रिएट करने पड़ेंगे। लेकिन ट्रिपल एच के सर पे जू नहीं रहेंगी, और भाई वो क्या कर रहा है? वो सिर्फ यही कर रहा है। टिकट सेल आउट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। रॉयल रंबल सोल्ड आउट होने वाला, बहुत अच्छी बात है। बट मेन चीज है फ्यूचरिस्टिक डब्ल्यू कंपोनेंट नहीं है। और देयर इज अ थिंग, वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब आप बोर हो जाओगे इस कंपनी से, बोर हो जाओगे डब्ल्यू कंपनी से। और बिलीव मी गाइस, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो फ्यूचर। रॉक लास्ट ईयर आया था, रॉक ने जो भी परफॉर्म किया बहुत अच्छी बात है। रॉक ने एक रेसलमेनिया 40 को बवाल बनाया, अच्छी बात है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, एंड दैट इज द बिगेस्ट थिंग। बट आगे का क्या? रॉक रेसलमेनिया 41 में आएगा भाई, बवाल मच जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। रॉक रेसलमेनिया 41 में नहीं आने वाला, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। रोमन रेंस रेसलमेनिया 41 के बाद गायब हो जाएगा, आउट हो जाएगा। सीएम पंक बवाल है, लेकिन सीएम पंक को या तो आप मेन टाइटल दो, या आप उनको एक मतलब कि पार्ट टाइमर की तरह परफॉर्म करवाओ, हर मैचेस में नहीं। मैं भी वो चाहता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। सीएम पंक का लेवल बहुत हाई है, तो सेथ रोलेंस को अच्छा पुश दो, टाइटल दो उसको, टाइटल ना दो लेकिन उसको अच्छा पुश दो। तो ये वो बंदे हैं जो भाई बवाल है, डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आप बात करें दूसरी साइड की, नए जनरेशन के सुपरस्टार, गुंथर की, जे उसो की, ब्रॉन ब्रेकर की, और भी हैं भाई, नहीं चलने वाले, नहीं चलने वाले, नहीं चलने वाले भाई। क्यों नहीं चलने वाले? बिकॉज इन पर बिलीव नहीं है किसी को। क्या हमें पुराने सुपरस्टार की तरह ये बन पाएंगे? क्या लगता है आपको कि भाई स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, जॉन सीना, रॉक, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, शॉन माइकल्स, एज, क्रिश्चियन, डडली बॉयज, हार्डी बॉयज, कितने बंदे थे यार, कितने बंदे थे, क्रिस जेरिको, क्या क्या आपको लगता है कि अब ये नए बंदे जो आ रहे हैं ये ऐसा बन पाएंगे? बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। बटिस्टा, सोचो आधे नाम तो मैं याद ही नहीं कर पा रहा, भूल गया हूं मैं। अंडरटेकर, तो भाई सोचो भाई कितनी बवाल बात है। तो नहीं हो सकता भाई, हमको ऐसे बंदे अब देखने को मिलेंगे इन्हीं कंपनी के अंदर, ये आउट हो चुके हैं। नए बंदे कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नया सुपरस्टार इस समय कंपनी में नहीं है जो एक मेन हेडलाइन लग रहा हूं। मेरे को एक बंदे के अंदर पोटेंशियल लगता था, मैं आपके सामने सच बात रखूंगा आज, ऑस्टिन थ्योरी। अब आप कहेंगे भाई तू क्या कर रहा है, तू मजाक कर रहा है? भाई मजाक नहीं कर रहा। ऑस्टिन थ्योरी के अंदर बिल्कुल पोटेंशियल था कि वो जॉन सीना बन सकता था, बिल्कुल बन सकता था भाई, बिल्कुल बन सकता था। ऑस्टिन थ्योरी के बाद फिजिक भी अच्छी है, उसके बाद माइक स्किल भी अच्छी है, बिल्कुल माइक पे बोल सकता है वो, अगर वो सीरियस हो जाए माइक पे तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये रही कि ऑस्टिन थ्योरी को इनको फेस बनाना चाहिए था, इन्होंने हील बना दिया उसको। सोचो आप, ऑस्टिन थ्योरी की शक्ल देखो आप, वो बेबी फेस लगता है ना कि हील। और अब तो भाई जॉन सीना को हरवाया था रेसलमेनिया में, उससे बताओ क्या क्या फायदा मिला उसको? कुछ भी नहीं, बल्कि जॉन सीना को हरवा दिया। तो सोच सकते हो भाई, डब्ल्यू कंपनी के पास कोई नया सुपरस्टार अवेलेबल ही नहीं है, और जो भी है वो डिजर्विंग नहीं है, वो फैंस की नज़रों में नहीं उतर पाए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, गुंथर आउट है, ब्रॉन ब्रेकर आउट है, डैमिन प्रिस्ट आउट है, और भी सुपरस्टार हैं वो भी आउट है। तो ये जो नए सुपरस्टार आपको देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सेथ रोलेंस चला, रोमन रेंस चला, डीन एम्ब्रोस चला, ये नए बंदे जो थे ये चल गए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इसके बाद अब कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। 2020 के बाद जो सुपरस्टार आए हैं कंपनी के अंदर, जो NXT से आ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को एक बंदे के अंदर पोटेंशियल लगता है जिसका नाम है ईथन पेज। ये NXT में इस समय, लेकिन भाई रॉक के साथ सेगमेंट हुई थी इसकी, और बवाल सेगमेंट थी। बंदे ने क्या प्रोमो कट किया रॉक के सामने, बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ, बहुत अच्छा प्रोमो कट किया है। और आई थिंक ईथन पेज के अंदर मेरे को वो बात लगती है कि ये डब्ल्यू कंपनी का एक तरह से फेस बन सकता है आने वाले 5 या 10 सालों में, अगर इसको डब्ल्यू कंपनी पुश देती है, मैसिव पुश देती है। तो आई थिंक ईथन पेज एक नाम लूंगा मैं, जो मेरे को लगता है कि पोटेंशियल मतलब इसके अंदर है वो चीज़, जो वो बन सकता है। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग।
दूसरा नाम है जेकब फाटू का। जेकब फाटू में मेरे को लगता है पोटेंशियल है, ये बंदा कमाल का हील करेक्टर प्ले कर सकता है और चैंपियन बनने के लायक है, रेसलिंग स्किल बवाल है इस बंदे की। तो जेकब फाटू का नाम भी मैं इसमें लूंगा। सो टामा टुंगा का नाम भी मैं लूंगा, वो भी यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है बिकॉज टामा टुंगा को भी लोग पसंद करते हैं। तो ये वो नाम है जो मेरे को लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि इसके अलावा कोई बड़ा नाम है। अब दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट अपडेट के बारे में। इसका नाम भी मालाइका ब्लैक, यानी कि आपके एलिस्टर ब्लैक। एज यू नो कि एलिस्टर ब्लैक का इस समय कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और एलिस्टर ब्लैक इस समय आउट ऑफ एक्शन है, आउट ऑफ कंपनी है, यानी कि आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कोई उनके ऊपर 3 महीने का वो नहीं लगा हुआ है बिकॉज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो 3 महीने का क्लोज तो लगेगा नहीं। बट यहाँ पे दोस्तों अब लेटेस्ट रूमर के अकॉर्डिंग एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न हो सकता है डब्ल्यू कंपनी के अंदर। मैं आपको बता चुका हूँ कि एलिस्टर ब्लैक भाई कमाल का सुपरस्टार है और जब भी डब्ल्यू कंपनी में था भाई अमेजिंग रेसलिंग देता था, अनडिफीटेड था ये मेन रोस्टर में। लेकिन उसके बाद विंस मैकमैन का दिमाग खराब हुआ और उस कंपनी से इसने निकाल दिया इसको। एंड देन भाई अब वाकई में फाइनली एलिस्टर ब्लैक का डेब्यू हो सकता है, रिटर्न हो सकता है कंपनी के अंदर। बिकॉज भाई एक तो भाई ये बवाल है और अगर ये कंपनी में आता है तो अमेजिंग रेसलिंग तो देखने को मिलेगी, लेकिन ये अमेजिंग प्रोमो भी कट करता है। भाई मैं तो चाहता हूँ कि एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न हो कंपनी के अंदर। अब देखते हैं भाई मैच किसके साथ होता है, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात ही मैं कर रहा था रोयल रंबल की। देखिए रोयल रंबल की कैपेसिटी बताऊँ, रोयल रंबल में 60,000 लोग आ सकते हैं। वैसे कैपेसिटी 55,000 की है, लेकिन हाँ 56-57,000 डब्ल्यू कंपनी टिकट सालोट बढ़ा देगी, जगह खोल देगी। और आपको पता है डब्ल्यू कंपनी की हमेशा से एक खासियत रही है कि वो नंबर्स को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। यानी कि अगर नंबर होंगे 57,000 तो वो बताएंगे 60,000, अगर 60,000 होंगे तो 65 बताएंगे। तो समझ लो कि रोयल रंबल 2025 में डब्ल्यू कंपनी जो अटेंडेंस बताने वाली है वो 60,000 या 60,000 से प्लस बताएगी। तो एक तरह से भाई रेसलमेनिया ही होगी। एक तरह से समझ लो भाई, सोचो स्टेडियम शो है कितने ज़्यादा खचाखच भरे होंगे फैंस। या इसी चीज़ को देखने में मज़ा आता है, इसी चीज़ को देखने में ना मज़ा आता है फैंस, द मेन थिंग। बिकॉज अगली बार का रॉयल रंबल तो आपको पता है झंडी होने वाला है, कहाँ पर होने वाला बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये लास्ट रंबल है अभी के हिसाब से जो आप इंजॉय कर लो। बिकॉज भाई देयर विल बी अ फाइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दोस्तों बात करता हूँ पॉल हेमन के बारे में। देखिए पॉल हेमन लोगन पॉल के शो पे आया था। वैसे लोगन पॉल को कोई पूछता नहीं है, लोगन पॉल इस समय काफ़ी ज़्यादा हिट करने वाला यूट्यूबर है देखा जाए तो। बिकॉज उसको फैंस पसंद नहीं करते, बिकॉज ओवर पुश है वो, ओवर हाइप है। लेकिन पॉल हेमन लोगन पॉल के शो पर आते हैं और यहाँ पर बातें कौन कौन सी होती है, सारी बातें होती हैं CM पंक के बारे में, रोमन रिंग्स के बारे में, ब्रॉक लेसनर के बारे में। ज़्यादा कुछ खास बातें नहीं थी, बट यही थी कि पॉल हेमन फ्रेंड बन के, मैनेजर बन के, एडवोकेट बन के कैसा फील करते हैं। तो पॉल हेमन ने बहुत अच्छा कहा, या मैं बेटर फील करता हूँ। एंड सबसे बेटर चीज़ है कि जिनके साथ भी मैंने काम किया, मतलब जिन बंदों के साथ भी मैंने काम किया कंपनी के अंदर, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड थे, मेरी बात सुनते थे, जो मैं उनको कहता था वो परफॉर्म करते थे, जिस तरह से मैं उनको चलाता था वो चलते थे। ऐसा नहीं उन्होंने कहा कि आगे से मैं ये नहीं करूँगा, तू मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है। आज तक उन्होंने मेरे को अग्रेशन नहीं दिखाया जिनके साथ भी मैंने काम किया, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। वाकई में पॉल हेमन ने भाई जिनके साथ इनका हाथ थामा है वो कामयाब जरूर हुए हैं भाई, चाहे वो CM पंक हो, ब्रॉक लेसनर हो, रोमन रिंग्स हो। भाई पॉल हेमन इज़ द ग्रेटनेस। सही कहना चाहता हूँ, जिस बंदे के सर पे पॉल हेमन का हाथ हो गया ना कंपनी के अंदर, वो बंदे का फ्यूचर सेट हुआ भाई। सही कह रहा, बिल्कुल कहता हूँ भाई, बिल्कुल। अब देखते हैं भाई पॉल हेमन कब तक रोमन रेंज के साथ रहते हैं और व्हाट इज द फेवर ऑफ CM पंक। वो चीज़, वो स्टोरी कब सामने आती है भाई, सबसे बड़ी चीज़ तो वही है भाई, दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करता हूँ फाइनल अपडेट की। इसका नाम है रोमन रेंज वर्सेस द रॉक। क्या अभी भी चांसेस हैं कि ये मैच होगा? वैसे तो भाई मैं आपको सारी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये मैच के चांसेस बिल्कुल मत बांधना। अगर आप सोच रहे हो ये मैच होगा तो भाई शर्मिंदा होना पड़ेगा, बिकॉज ये मैच के चांसेस फिलहाल बहुत कम है, बहुत कम है इस मैच के चांसेस। रोमन रेंज वर्सेस द रॉक फिलहाल तो ना ही 90% ना है। लेकिन दोस्तों क्या होगा अगर ये मैच हो जाए? देखिए दोस्तों, अगर रोमन रेंज के लिए रेसलमेनिया का कोई अपोनेंट नहीं मिला, देखिए CM पंक और सेथ रॉलिंस का मैच बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया में तक हो सकता है, रेसलमेनिया जा सकता है। लेकिन अगर CM पंक और सेथ रॉलिंस का मैच रेसलमेनिया में चला गया तो रोमन रेंज के लिए कौन होगा, रोमन रेंज के लिए अपोनेंट कौन होगा? वैसे तो रोमन रेंज के लिए जेकब फाटू है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जेकब फाटू तभी होगा जब जेकब फाटू को ओवर किया जाएगा, जब फैंस कहेंगे कि हाँ जेकब फाटू रोमन रेंज का मैच हो। वरना ये वही चीज़ हो जाएगी जो ब्रॉक लेसनर के साथ हुई थी रेसलमेनिया 32 के अंदर डैलस टेक्सास में, जब ब्रॉक लेसनर का मैच होगा था डीन एम्ब्रोस के साथ। वो मैच कोई नहीं देखना चाहता था ब्रॉक का, वो भी रेसलमेनिया में, वो भी डीन एम्ब्रोस के साथ।
समझ लो। तो वही सिचुएशन रिपीट हो सकती है रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू के साथ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि फिलहाल जेकब फाटू उस पोजीशन पे है कि वो रोमन रेंस को फेस कर सके सिंगल मैच में, वो भी रेसलमेनिया ग्रैंडेस्ट स्टेज डेमोफोल में। अब देखते हैं भाई ये मैच होता है या नहीं, बट दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि डब्ल्यू कंपनी को फाइनल में कोई अपोनेंट नहीं मिला रोमन का, तो कन्फर्म है दोस्तों कि रॉक को ही आना पड़ेगा। रॉक के पास कोई चांस नहीं है, रोमन पर अटैक करना पड़ेगा और देन फिर इनका मैच रेसलमेनिया में कंफर्म हो जाएगा। और रेसलमेनिया में आपको फाइनली देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस वर्सेस द रॉक। अब स्टिपुलेशन तो वही होने वाली है, जो जीता वो ओटीसी बनेगा, वो हेड ऑफ द टेबल बनेगा, वो ट्राइबल चीफ बनेगा, बिकॉज इसके अलावा तो मेरे को नहीं लगता कोई और होने वाली है। भले इनकी फैमिली एक है लेकिन भाई इनके कल्चर एक ही है, लेकिन भाई इनकी जो मतलब कि एक कहते हैं डिवाइडिंग फैमिली है, वो चीज़ें हैं। मतलब एक फैमिली कहेगी मैं बड़ी हूँ, दूसरी फैमिली मैं बड़ी हूँ, फैमिली में भी हिस्से हैं इनकी। तो देखते हैं भाई ये मैच होता है या नहीं। लेकिन दोस्तों मैंने आपको चीज़ बता दी है, अगर रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया आते आते कोई अपोनेंट नहीं मिला, फैंस रोमन रेंस वर्सेस द रॉक के लिए एक्साइटेड हो गए, सोशल मीडिया पर हैशटैग चला दिए, तो फाइनली दोस्तों मान सकते हो कि रोमन वर्सेस रॉक आपको रेसलमेनिया 41 में फाइनली देखने को मिल सकता है। अब ये सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप रोमन के फैन हो, रॉक के फैन हो, तो जाइए सोशल मीडिया पर हैशटैग यूज़ कीजिए, बनाइए भाई। वी वॉन्ट कोडी तो बना चुके हो, अब वी वॉन्ट रॉक रोमन बना दो, क्या दिक्कत है इसमें। दैट इज अ बिगेस्ट थिंग। अब दोस्तों बात करना चाहता हूँ डैनियल ब्रायन के बारे में, जॉन मॉक्सली के बारे में और बचे कुछ सुपरस्टार के बारे में। दोस्तों क्या वाकई में फाइनली में अब रिटर्न हो सकता है डब्ल्यू कंपनी के अंदर। देखिए दोस्तों डैनियल ब्रायन की बात करूं, देखिए डैनियल ब्रायन का फिलहाल तो मेरे ख्याल से कुछ भी मतलब पत्ता ही कट चुका है, बिल्कुल पत्ता कट चुका है डैनियल ब्रायन का। बिकॉज एक तो डैनियल ब्रायन ने रिटायरमेंट ले ली है, अब वो रेसलिंग नहीं कर सकता, अब आपको पता है भाई रेसल कर ही नहीं सकता वो, और इस समय वो दूसरी कंपनी में बैक स्टेज में है, वहाँ की टीम को हैंडल कर रहा है। तो डैनियल ब्रायन के चांसेस तो ना है, डैनियल ब्रायन का तो कभी भी कंपनी में रिटर्न होगा नहीं, डब्ल्यू कंपनी के अंदर भूल जाइए, वो तो ना ही है। अब तो फैंस भी नहीं चाहते कि हो डब्ल्यू कंपनी के। अब बात करें जॉन मॉक्सली की, जॉन मॉक्सली का दोस्तों बनता है रिटर्न। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि जॉन मॉक्सली एक ना एक बार तो डब्ल्यू कंपनी में आएगा, अब चाहे वो 2026 हो, 27 हो या 28 हो, लेकिन मेरे को लगता है फाइनली दोस्तों जॉन मॉक्सली आएगा कंपनी में। मेरा दिल कहता है यार, मेरा दिल कहता है कि जॉन मॉक्सली एक ना एक बार तो कंपनी में आएगा, और वो हो सकता है 2027 में दोस्तों, बिकॉज जॉन मॉक्सली का कॉन्ट्रैक्ट एंड होगा वहाँ पर। अब देखते हैं भाई जॉन मॉक्सली डब्ल्यू कंपनी में आता है या नहीं, बट भाई मेरी अगर सिक्स सेंस कहे तो मेरे को लगता है कि जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोस कंपनी में आएगा भाई, आपका डीन एम्ब्रोस ज़रूर आएगा, मैं कंफर्म बोल देता हूँ आपको भाई। इसीलिए कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, आपको शोटी बताता हूँ मैं। दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। अब दोस्तों बात करता हूँ निक्की बेला के बारे में। देखिए एज यू नो निक्की बेला रो नेटफ्लिक्स पर आई थी, और भाई कमाल के व्यूअर्स मिले हैं इसको, कमाल का व्यूअरशिप मिली है निक्की बेला को। और निक्की बेला ने जब भी टीवी पर या जो दिखाया गया भाई ऑडियंस ने देखा है उसको, यानी कि अभी भी लोग इंटरेस्टेड हैं निक्की बेला को देखने में, निक्की बेला के साथ मैच मतलब समझ लो एक तरह से। तो क्या निक्की बेला का रिटर्न हो सकता है कंपनी में, और निक्की बेला इन रिंग एक्शन में देखने को मिल सकती है? इसका जवाब सीधी सी भाषा में दूँ तो निक्की बेला तैयार है। निक्की बेला ने बोला मैं तैयार हूँ भाई, मैं रेसलिंग करने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, बस एक कॉन्ट्रैक्ट की नीड है। अगर डब्ल्यू कंपनी मुझे कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती है तो मैं बिल्कुल आने को तैयार हूँ। अब इसी से साबित होता है कि भाई निक्की बेला तैयार है आने के लिए, बिल्कुल तैयार है। और शौक मत होना भाई, निक्की बेला और डब्ल्यू कंपनी की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं रही पास्ट में, एलिगेशन लगे हैं, बहुत चीज़ें हुई हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया ना बिजनेस एलिगेशन पर रन नहीं करता, बिजनेस रन करता मनी पे। अगर निक्की बेला को फैंस देखना चाहते हैं तो निक्की बेला का रिटर्न ज़रूर होगा, दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। अब तो सब बात करता हूँ लास्ट अपडेट की, यानी इस भी मैट कैडोना यानी कि आपके अपने जैक राइडर, याद होगा ना आपको। तो क्या वाकई में दोस्तों जैक राइडर का रिटर्न हो सकता है डब्ल्यू कंपनी में? भाई यही सवाल सबसे ज़्यादा गूंज रहा है पिछले 2 सालों से। रॉयल रंबल आने वाला है, रॉयल रंबल में मैंने को बताया था कि भाई किसी ना किसी का रिटर्न हो सकता है, अब चाहे वो मैट कैडोना हो चाहे वो आपके जेफ हार्डी हो। जी हाँ, दोनों का। जेफ हार्डी ने तो सीएम पंक को मांग लिया भाई, सीएम पंक के साथ एक लास्ट मैच लड़ना चाहते हैं, रेसलमेनिया में हो जाए बवाल मचेगा, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन मैट कैडोना भाई रिटर्न हो सकता है। लेकिन मैट कैडोना का 2 साल पहले भी रिटर्न होने वाला था, लेकिन कंपनी के इश्यूज़ की वजह से नहीं हुआ। अब मैट कैडोना ने एक इंटरव्यू दिया, वहाँ पर मैट कैडोना ने इस बात को कंफर्म करा है कि भाई देखिए मैं तो आना चाहता हूँ कंपनी में, बट कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर करे कंपनी। मुझे अभी तक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं करा है, आई डोंट नो वो कब करेगी, लेकिन जब भी करेगी मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं डब्ल्यू कंपनी में आना चाहूँगा परफॉर्म करने। वैसे मैट कैडोना की वाइफ चेल्सी ग्रीन आपको कंपनी में देखने को मिलती ही है, आपकी यूनाइटेड वुमेन्स चैंपियन देखने को मिलती है। अब देखते हैं भाई मैट कैडोना का कंपनी में रिटर्न होता है या नहीं। बट जेफ हार्डी
जेफ वर्डी का रिटर्न होना चाहिए भाई। जेफ वर्डी में अभी भी वो पोटेंशियल है कि वो परफॉर्म कर सकता है। और सबसे मेन बात, अगर जेफ वर्डी आ गया ना भाई, वो बवाल मचेगा सीएम पंक के साथ भाई। वो चीज़ मेरे को देखनी है भाई। अगर ये चीज़ होगी ना, मैं गाइस इंटरेस्टेड से कह सकता हूँ दैट इज़ अ बिगेस्ट थिंग। अगर ये हो गया तो भाई बिगेस्ट थिंग होगी। सो दोस्तों, ये थी ऑल अपडेट फ्रॉम टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो, बट मोस्ट इंपोर्टेंट सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड मैं आपसे मिलूंगा कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट।